चैनल्स पर सीआईडी को काम करते जरूर देखा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईडी भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है जो देश में होने वाली गंभीर अपराधों की जांच करती है, जैसे कि रेप, मर्डर, डकैती जैसे संवेदनशील अपराधों की जांच गुप्त तरीके से करने का काम सीआईडी ऑफिसर्स का होता है। तो ऐसे में हम में से कई सारे स्टूडेंट्स का सपना सीआईडी ऑफिसर बनने का होता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला है कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बने, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है और कौन सी एग्जाम देनी होती है और कितने रुपीस की सैलरी एक सीआईडी ऑफिसर को मिलती है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीआईडी ऑफिसर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीआईडी क्या होता है। दोस्तों सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। हिंदी में इसे आपराधिक जांच विभाग के नाम से भी जाना जाता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट देश में होने वाली सभी अपराधों के मामलों की जांच करता है, लेकिन सीआईडी तभी काम करता है जब किसी हाई कोर्ट ऑर्डर से या फिर राज्य सरकार से उसे केस सौंपा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बने और उसके लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको यूपीएससी की एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। यस, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर की भर्ती यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से ही होती है। जब भी यूपीएससी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं तब दोस्तों आपको ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है और इस फॉर्म को वही पर्सन भर सकता है जिसकी एज लिमिट 20 साल से लेकर 27 के बीच में हो। और जो भी ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 5 साल की छूट दी जाती है। इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेने के बाद आपकी टोटल 3 एग्जाम्स होती है। फर्स्ट होती है रिटर्न एग्जाम, जिसके अंदर आपको टोटल 2 पेपर्स देने होते हैं जिनके लगभग 200-200 मार्क्स होते हैं। इसके लिए आपको टोटल 4 घंटे का समय दिया जाता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब हर एक गलत जवाब के पीछे आपका 1 मार्क्स माइनस किया जाता है। अगर दोस्तों आप एग्जाम में पास कर लेते हो तो इसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होती है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वही एक महिला विद्यार्थी की हाइट 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पर मेल का जो सीना होता है उसकी साइज 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और आपके आई का विजन 6/6 का होना जरूरी है। अगर आप ये फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हो तो इसके बाद दोस्तों थर्ड आपका राउंड होता है, वो होता है इंटरव्यू राउंड। इसके अंदर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो यूपीएससी टाइप का इंटरव्यू होता है। इसके अंदर आपको तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके माइंड के साथ थोड़ा खेला जाता है और इस इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि कैसे सिचुएशन में आप क्या एक्शन लेते हो। दोस्तों ये इंटरव्यू काफी टफेस्ट इंटरव्यू में से एक होता है, इसलिए अगर आपका सपना सीआईडी ऑफिसर बनने का है तो दोस्तों आज से ही आप सीआईडी ऑफिसर की स्टडी करना शुरू कर दीजिए। इसके लिए कई सारे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस होते हैं जो आपको सीआईडी ऑफिसर के एग्जाम के बारे में फुल प्रिपरेशन करा के देते हैं। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन करके काफी आसानी से यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप ये इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सीआईडी ऑफिसर के तौर पर सिलेक्शन हो जाता है और आपको ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर आपको सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके अंदर आपको फिजिकली फिट किया जाता है, आपको गन वगैरह चलाना सिखाया जाता है और आपको एक प्रॉपर सीआईडी ऑफिसर बनाया जाता है। अगर बात करें सीआईडी ऑफिसर की सैलरी के बारे में तो दोस्तों सीआईडी ऑफिसर की सैलरी 90,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज पर मंथ की होती है। इसमें आपको गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है। इसके अंदर आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, महंगाई भत्ता दिया जाता है, यात्रा भत्ता दिया जाता है, इसके साथ साथ कई सारे अन्य सुविधा भी दी जाती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों आपकी सैलरी भी बढ़ती